श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। कैसा? दुखेषु अनुद्विग्न मना, जिसका मन दुखों में उद्विग्न ना हो, जिसका मन दुखों में उद्विग्न ना हो। सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख में जिसकी स्पृहा नहीं है, रुचि नहीं है। वीत राग भय क्रोधा, जिसका राग भय और क्रोध समाप्त हो गया है। स्थित धीर मुनि उच्चते, तो ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। तो मुनि शब्द का प्रभुपाद अर्थ बता रहे हैं। आज के श्लोक में भगवान मुनि की बात कर रहे हैं, है ना। तो आज के श्लोक में भगवान मुनि की बात कर रहे हैं कि ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। इसका मतलब है कि ये विशेष मुनि है जिसकी बुद्धि स्थिर है। सामान्यतः जो मुनि होते हैं वो कहते हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, है ना। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला, ये विशेष मुनि है ना। तो सामान्यतः मुनि कैसे होते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे। शुष्क चिंतन का मतलब क्या है? जिसमें भगवान की चर्चा नहीं है, उसे शुष्क चिंतन कहते हैं। शुष्क चिंतन आजकल जो है लोग शुष्क चिंतन करते हैं। ये संसार कैसे हुआ, तो कहते हैं अपने आप कुछ जो है विस्फोट हुआ तो ये बन गया वो बन गया, मतलब कोई भगवान नहीं है। इसको शुष्क चिंतन बोलते हैं। तो आजकल के जो दार्शनिक हैं या वैज्ञानिक हैं वे ऐसे ही मुनि हैं जो भगवान को जो है निकाल करके चिंतन करते हैं। भगवान कहते हैं हम सर्वस्व प्रभु, मुझसे उत्पन्न हुआ सब कुछ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, देखो मुझे। तो वो ये चिंतन क्या है? रस। इस चिंतन में रस मिलता है कि भगवान कहते हैं कि मेरे से उत्पन्न हुआ। और जब भगवान को निकाल दिया तो चिंतन क्या हो गया? शुष्क, सूखा चिंतन। सूखा चिंतन करते करते आपको क्या मिलेगा? केवल परिश्रम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सूखा चिंतन। जैसे कि धान, क्या होता है जो थोथा धान, उसको कूटते रहो तो उसमें तो चावल मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा? परिश्रम। उसी प्रकार शुष्क चिंतन, शुष्क चिंतन है। आजकल का जो लोगों का जो चिंतन है सब शुष्क चिंतन है। ये पृथ्वी कैसे बनी, है ना, तो अपनी अटकलबाजी करते हैं। पृथ्वी कैसे बनी, वो इतने दिनों से वो ऐसे ही पड़ी रही, जमीन पड़ी रही, बंजर जमीन पड़ी रही, फिर कोई पैदा हो गया, फिर कोई इधर से आ गया उधर से आ गया, बंदर बन गया, फिर बंदर से आदमी बन गया। बेवकूफ़ी। और इसी को जो है मतलब वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का नाम दिया कि ये सृष्टि का सिद्धांत, ऐसे सृष्टि बनी। एक विस्फोट हो गया तो सूर्य बन गया, चंद्रमा बन गया, पृथ्वी बन गई, है ना। तो तुम्हारे घर में हम भी विस्फोट कर दें तो बन जाएगा, कुछ और मकान बन जाएगा और अच्छे से कमरे बन जाएंगे। इस प्रकार की जो है मूर्खता के जो चिंतन होते हैं वो शुष्क चिंतन कहलाते हैं। क्या है शुष्क चिंतन? मुनि शब्द का अर्थ है जिसे आजकल बोलते हैं फिलोसफर, है ना। तो अपने थीसिस भी देते हैं और डॉक्टरेट की डिग्री पा लेते हैं। ऐसी थीसिस देते हैं, इसी तरीके से देते हैं। बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, है ना। तो शुष्क चिंतन ये सब मुनि है। आजकल के जो है मतलब जो वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, ये क्या हैं? ये बड़े बड़े मुनि हैं। क्या? शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे। मन को उद्वेलित करते हैं, कैसे? कल्पना करते हैं। अच्छा हाँ, जमीन कैसे बनी,
उसमें ये हो गया, उसमें वो विस्फोट हो गया, इसमें ये आग लगी, यहाँ हुआ, वो हुआ, ऐसे समतल बन गई ज़मीन, ऐसे पहाड़ बन गए, ऐसे ही हुआ, वो हुआ। तो मन को द्वलित करते हैं, किंतु किसी तथ्य पर ना पहुँच सकते। कोई तथ्य है ही नहीं, सच्चाई कुछ है ही नहीं किसी की। तो कोई कहता है ऐसे ज़मीन बन गई, कोई कहता है ऐसे पानी बन गया, कोई कहता है ऐसे सूरज बन गया, कोई कहता है ऐसे, कोई तथ्य है ही नहीं। क्योंकि तुम अपने दिमाग से जो कुछ भी सोचोगे कभी भी सही निष्कर्ष नहीं निकल सकता। लेकिन सृष्टि का जो मूल कारण है वो अगर बता रहे हैं कि मुझसे सृष्टि हुई है और मैंने जो है सबसे पहले शब्द मेरे से जो है सबसे पहले शब्द निकला, और उसी से फिर आकाश बना, आकाश से वायु बना। हमारे शास्त्र में बताया गया कि कैसे सृष्टि की रचना हुई। और सबसे पहले कौन है? सबसे पहले भगवान कृष्ण है। आदि पुरुषम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजम, आदि पुरुष गोविंद है। तो ये जो है सब शास्त्रों में लिखा है। लेकिन शास्त्रों को छोड़ करके उसके चिंतन करेंगे और कोई निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं, है ना। अपने आप बन गया, अपने आप हम भी अपने आप बन गए, ये भी अपने आप बन गए, सब अपने आप बन गए। तो अपने आप फिर अभी क्यों नहीं बन रहे अपने आप? तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, है ना। आगे प्रबल में कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। ठीक है। आजकल की जो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र, आप अपना अलग सिद्धांत बनाओ, तब आपको माना जाए कि आप मतलब फिलोसफर हैं। किसी फिलोसफर ने कहा कि भाई ज़मीन ऐसे बनी, तो आप जो है अपनी दूसरी फिलोसफी निकालो कि ज़मीन ऐसे नहीं बनी, ऐसे बनी, तो तुमको मानेगा कि हाँ तुम जो है एक विशेष, तुम्हारा एक विशेष सिद्धांत है। ऐसे जो है मूर्खता के जो सिद्धांत हैं वो नए नए निकलते जा रहे हैं, और उनको जो है डिग्री मिलती जा रही है, डॉक्टरेट, डॉक्टर, सब के सब मूर्ख। तो यहाँ रूपा लिखते हैं कि तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता है। आप जो है बड़े फिलोसफर, अगर बहुत बड़े फिलोसफर हैं तो अपना कुछ सिद्धांत है। डार्विन ने जो है अपना सिद्धांत दिया कि बंदर से जो है आदमी बना। बहुत बड़ा फिलोसफर। ये बात बताई तो पहले किसी ने नहीं सोची, ये बात बताई बंदर से आदमी बना। अभी बंदर से आदमी क्यों नहीं बनना? पहले बंदर से आदमी बना, आदमी नहीं था, बंदर था, बंदर से आदमी बना। अभी क्यों नहीं बनता है बंदर से आदमी? तो डार्विन सब जगह उसका जो है सिद्धांत सिखाया जा रहा है बच्चों को। तो आज की पाठशालाओं में सब बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है। शास्त्रों में जो बताया गया है सिद्धांत, भगवान कृष्ण का जो है ज्ञान दिया नहीं जा रहा है, अज्ञान ही अज्ञान दिया जा रहा है। और उसी को ही बड़ा जो है फिलोसफर कहा जाता है, बहुत बड़ा फिलोसफर है। और उसकी बातें जो है फिर पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में, कॉलेज में, इसकी बातें पढ़ाई जाती हैं। देखो भाई उन्होंने ये कहा, ये सिद्धांत डार्विन का सिद्धांत है, ये डार्विन का सिद्धांत है। तो यहाँ गुरुबा लिखते हैं, तो महाभारत में लिखा है कि जब तक कोई जो है अपना मत ना दे अलग, तब तक जो है वो मुनि नहीं कहा जाएगा। नासो मुनिर यस्य मतम न भिन्नम। आगे गुरुबा लिखते हैं महाभारत 1 पर 313-117। किंतु जिस स्थिर मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है, क्योंकि स्थिर बुद्धि है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अगर उसकी बुद्धि स्थिर है तो फालतू की बातों में वो जो है फंसेगा ही नहीं कि डार्विन ने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, सृष्टि ऐसे बनी, पृथ्वी ऐसे बनी, पानी ऐसे बना, वो फंसेगा नहीं। वो
वो बताएगा कि पानी कैसे बना, शास्त्र में बताया कि पानी कैसे बना। आकाश से वायु कैसे बना, और वायु से अग्नि कैसे बना, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी। जिस प्रकार से शास्त्र में बताया गया वही विधि है। हम कृष्ण से जगता प्रभु आपता, तो कृष्ण ही पूरे जगत के सृष्टि के कारण है, और प्रलय के भी कारण कृष्ण ही है। कृष्ण ही हमेशा सृष्टि के पहले भी रहते हैं, प्रलय के बाद भी कृष्ण ही रहते हैं। तो ये असली ज्ञान है। जो है स्थिर बुद्धि वाला मुनि होता है, वो ऐसे फालतू के मुनियों की बातों में नहीं पड़ता है कि ये मुनि क्या बोल रहे हैं, ये मुनि क्या बोल रहे हैं, ये मुनि क्या बोल रहे हैं। सब जो है अपने अपने जो खाते लिख रहे हैं, सब मुनि अपने अपने खाते लिख रहे हैं। और सब जो है मुनि क्या है, महामूर्ख, इसको कहते हैं मूर्ख राज है। सब बड़े बड़े जो है मूर्खों के राजा हैं, ये सब मुनि हैं। तो वो जो है स्थिर बुद्धि वाला मुनि होता है, वो इन चक्करों में पड़ते नहीं है मुनियों की, बेकार की बात। हमारे प्रभुपाद जैसे है ना, तो सबका खंडन कर दिया और उनकी निंदा कर दिया। स्थिर बुद्धि, तो प्रभुपाद की बुद्धि स्थिर है ना। वो बोलते चंद्रमा में चले गए, चंद्रमा में चले गए, शोर मच गया, चंद्रमा में चले गए, चंद्रमा में चले गए। पूरी पृथ्वी में उस समय केवल प्रभुपाद ही थे जो हंस रहे थे कि चंद्रमा में लोग नहीं जा सकते, और सब पूरी दुनिया मान ली चंद्रमा में चले गए, चंद्रमा में। अब क्यों नहीं जा रहे चंद्रमा में? कहते कि नहीं, अब वहाँ दो पत्थर ही पत्थर को चाहिए, और गए ही नहीं चंद्रमा में। फिर पता चला कि बेवकूफ़ बनाया सबको। वो अमेरिका में जो एरोजना एक स्थान है, वहाँ की शूटिंग कर दी कि चंद्रमा में चले गए। और अब क्यों नहीं जा रहे चंद्रमा में? वहाँ है ही नहीं कुछ, पत्थर है और कुछ नहीं। पत्थर दिखा दिया, पत्थर है और कुछ नहीं। तो प्रभुपाद ऐसे, बल्कि प्रभुपाद के जो तात्पर्य मैंने श्रीमद् भागवत में जब पढ़ा था, तो 1978 में मैंने प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ा था, और प्रभुपाद ने उसमें लिखा था कि वे लोग चंद्रमा में कभी नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद ने भागवत के जो तात्पर्य थे वो सन 65 में लिखे थे, प्रथम स्कंद के सन 65 में लिखे थे, और मैंने सन 78 में पढ़ा था वो भागवत का तात्पर्य कि ये लोग चंद्रमा में कभी नहीं जा सकते। तो मुझे लगा कि सन 65 में जब प्रभुपाद ने लिखा कि चंद्रमा में नहीं जा सकते, और सन 71 में तो चंद्रमा में चले गए वो लोग। तो मैं सोचा प्रभुपाद की बात तो गलत होगी, लेकिन बाद में जो है अभी सब लोग जानते हैं कि झूठ है, चंद्रमा में गए ही नहीं। एक प्रभुपाद हैं जिन्होंने लिख दिया पहले। तो स्थिर बुद्धि मुनि, ऐसे मुनि जो स्थिर बुद्धि हैं, उन्होंने जो है मतलब साफ कहा कि चंद्रमा में लोग नहीं गए। उसी समय प्रभुपाद हंस रहे कि चंद्रमा में लोग नहीं गए। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं स्थिर धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित है, और कृष्ण भावना भावित है वो, वही तब भी उसकी बुद्धि स्थिर है। कृष्ण भावना में भावित रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, उसकी बुद्धि जो है विचलित नहीं होगी है कि आज की दुनिया तो चंद्रमा में जा रही है, आज के वैज्ञानिक चंद्रमा में जा रहे हैं, और तुम तो जो है इसी में हरे कृष्णा में लगे हो, तुम्हें क्या मिला है? लोग तो चंद्रमा में जा रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? हरे कृष्णा कर रहे हो। तो स्थिर बुद्धि मुनि जो है विचलित नहीं हो सकता इसमें। जैसे प्रभुपाद के समय में एक वैज्ञानिक था, एक अच्छा योग्य विज्ञान का विद्यार्थी था, जिसने मतलब बहुत बड़ी डिग्री पाई थी। तो प्रभुपाद ने उसको भी जो है बर्तन सफाई में लगा दी, बर्तन साफ करना। तो बर्तन साफ करने में लगा रहा। तो उसके जो मित्र लोग आए, तो वो लोग जो है बोले हम तो उनसे मिलना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा क्यों मिलना चाहते हैं? बोले हम आप उससे इसलिए मिलना चाहते हैं कि आपने उतना बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत बड़ी उसने डिग्री पाई है, उसको आप बर्तन की सफाई में लगाए हुए। तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, वो बर्तन साफ करते करते उसमें छेद कर देगा, उसी छेद से वो गोलोक धाम चला जाएगा। तो बर्तन साफ जो कर रहा है उसी में उसको जो है पूरी उसको पूरा लाभ मिलेगा। बर्तन उसमें बर्तन साफ करते करते क्या होता है, छेद हो जाता है ना, और छेद हो जाए उसी छेद से चला जाएगा भगवान के धाम है।
और तुम लोग जो है यहीं सड़ते रहो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि विचलित नहीं हो सकती कि भाई अरे ये तो बहुत बड़े डिग्री होल्डर हो गए, अब तो ये बड़े भारी PhD हो गए, ये DSc हो गए, अब इनसे इनको हम जो है ये कृष्ण भक्ति की बात क्यों करें, ये तो बहुत बड़े डॉक्टरेट, बहुत बड़े PhD के लोग हैं, इनको हम कृष्ण भक्ति की बात नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण भक्ति तो पिछड़ी हैं बातें हैं और ये बहुत आगे बढ़े हुए हैं साइंस में, बहुत आगे बढ़ गए। नहीं, प्रभुपाद जो है उनको भी जो है मतलब बताते हैं कि तुम लोग जो है मूर्ख हो, तुम लोग जानते नहीं कि शरीर के अंदर आत्मा है वो नष्ट नहीं होता, तुम लोग ये नहीं जानते हो तो तुमने क्या जाना। उनके मुंह पर ही प्रभुपाद जो है बोलते हैं गधे हैं, तुम लोग गधे हो। किसकी हिम्मत है गधा के अंदर? उन्हीं के समाज में जाकर के प्रभुपाद ने कहा तुम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों का समाज है, तुम लोग कुत्ते बिल्लियों का समाज है तुम्हारा, मैं तुम लोगों को मनुष्य बनाने आया हूँ। और सब ने जो है झुके, सब झुके उनके सामने, सब झुके उनके सामने। ऐसे भी नहीं है, स्थिर बुद्धि वाले बने हैं, निर्भय है, उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण का बल है उनके बाद। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि स्थिर धीमुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। अब उसको और कुछ चिंतन करने की जरूरत नहीं है, सब हो गया उसका चिंतन, उसको तो परम जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो गया कि कृष्ण से बढ़कर के और कोई तत्व है ही नहीं। कृष्णात् परम किम अभी तत्व हम न जाने, कृष्ण से बढ़कर के कोई तत्व है ही नहीं, है ना। तो तुम जितनी भी खोजें कर रहे हो वो खोजें करते रहोगे, इसी में संसार में सड़ते रहोगे, तो मैं कभी भी जो परम तत्व है वो मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो आज की शिक्षा इतनी पिछड़ी है, आज की शिक्षा इतनी पिछड़ी है कि वो जो है शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं जानते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इतने बड़े शिक्षित लोग हैं, अपने को क्या समझ रहे हैं? शरीर, शरीर के साथ हम पैदा हुए, शरीर के साथ मर जाएंगे। इस जीवन के पहले हम नहीं थे और इस जीवन के बाद हम नहीं रहेंगे, खत्म, पशु। तो आज के शिक्षित लोग जो है क्या हैं? पशु हैं। लेकिन हाँ कहेंगे शिक्षित पशु, ये अशिक्षित पशु हैं। सड़क में जो चल रहे हैं चार पैरों वाले अशिक्षित पशु हैं और आप शिक्षित पशु हैं। ये मनुष्य तो है नहीं, मनुष्य कहाँ है? आप दो पैर के पशु हैं, आप शिक्षित पशु हैं, वो चार पैर के पशु हैं, अशिक्षित पशु हैं। मनुष्य तो है ही नहीं। मनुष्य के पास बुद्धि है इस बात को समझने की कि शरीर नष्ट होता है और जीव नष्ट नहीं होता है। जीव को जो है दूसरा शरीर प्राप्त होता है, कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। और अगर कोई व्यक्ति कर्म के बंधन से छूट जाए तो भगवान से उसका संबंध बन सकता है। तो मनुष्य का जो जीवन है वो तो बर्बाद कर रहे हो। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद आप अगले जीवन में कुत्ते बिल्ली कुछ बनोगे, सुअर बनोगे, शेर चीता बनोगे। क्या लाभ आज की शिक्षा का? आज की शिक्षा लोगों को पशु बना रही है। तो ये जो बुद्धि है, स्थिर बुद्धि जो है किसकी होती है? जो कृष्ण भावना भावित हो, उसकी बुद्धि स्थिर है। देखो पूरे संसार में प्रभुपाद ने जो है मतलब चैलेंज कर दिया, आज की शिक्षा की निंदा की। किसकी हिम्मत आज की शिक्षा की निंदा करे? सब लोग सोचे अरे कंप्यूटर बना रहे हैं, ये मोबाइल बना रहे हैं, ये फ़ोन है, ये जो है ये ट्यूबलाइट है, ये सब चीज़ें कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं आज की शिक्षा में। भाई हमें तो जो है हाथ जोड़ना पड़ेगा, भाई हमारा ज्ञान जो है बहुत पिछड़ा है, आपका ज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है। और प्रभुपाद कहते हैं कि सब आत्मा को नहीं जानते हो, बाकी सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया, बेकार है,
सब कुछ बेकार है। इतनी सब जो है खोजें और टेक्नोलॉजी करके आपको अगले जीवन में क्या शरीर मिलेगा? कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का। तो आज की जो शिक्षा है ये लोगों को चूहा और मेढक यही बना रहे हैं। तो आप नहीं मानते हैं तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, अगला जीवन में मिलेगा। इसको ना देख करके आप देख रहे हैं कि ये बन गया है, मोबाइल बन गया है, ये बन गया, वो बन गया, सब अरे बहुत बड़ी उन्नति हो गई है। पहले ये सब मोबाइल नहीं था, लोग बहुत पिछड़े थे। क्या जीवन था पहले का, बेकार का जीवन था। अभी तो हम कितने एडवांस हो गए हैं, कितने एडवांस हो गए हैं, कितने एडवांस हो गए, कितने एडवांस हो गए कि अगले जीवन में क्या बनेंगे? चूहे। चूहे हैं, बंदर हैं, मेढक हैं। इतनी शिक्षा आपकी एडवांस है कि आप बनेंगे, भौतिक प्रकृति बना देगी। तो स्थिर बुद्धि, तो यहाँ पर लिखते हैं वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्तुत रत्न 43 कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव ही, इससे आगे कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। परम सत्य श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम, श्री कृष्ण सब कारणों के कारण है। अनादिर आदिर गोविंद, ये सबके आदि हैं, लेकिन उनका कोई आदि नहीं है। सर्वोच्च ज्ञान है। तो वो स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो इन कष्टों यानी तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वो देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। दुखी सुनोदिग्न, दुखों में उसका मन उद्विग्न नहीं होता है। क्यों उद्विग्न नहीं होता है दुखों में उसका मन? क्योंकि वो पिछले जीवन को मानता है कि पिछले जीवन में मेरे कर्म ऐसे थे, इस कारण से मुझे मिल रहा है कष्ट। कि कोई भी कष्ट बिना कर्म के नहीं होता है। ऐसा कोई कष्ट नहीं है कि आपने कुछ गलत कर्म नहीं किया, गलत कर्म नहीं किया और आपको मिल रहा है। कोई भी कष्ट ऐसा नहीं। तो वो क्या सोचता है कि अगर मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, मुझे कष्ट मिल रहा है, इसका मतलब मुझे ज़्यादा मिलना था, ये कम मिल रहा है। तो उद्विग्न, अब आप कहाँ, आप क्यों उद्विग्न होगा? उद्विग्न क्यों होता है व्यक्ति? मैंने जब गलत काम किया नहीं, मुझे ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, मेरे साथ ये बुरा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए उद्विग्न। और लोग उद्विग्न, इतने उद्विग्न हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अपनी आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही। आज की शिक्षा में ही लोग एक दूसरे की हत्या करते हैं और आप अपनी हत्या करते हैं। जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो वहीं दो विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट में गए थे किसी दूसरे शहर में, और उन्होंने एक दूसरे को चाकू मार करके एक दूसरे को मार डाला। इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी। तो दुखों में इतने उद्विग्न हो जाते हैं कि एक दूसरे की हत्या कर देते हैं या अपनी हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। उद्विग्न, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है कि हमारा पिछला जीवन था और अगला जीवन भी होगा। अब आगे अगर मैं सहन करूं, मैं क्या सोचूंगा, मुझे ये दुख दे रहे हैं,
इनसे मुझे दुख मिल रहा है, लेकिन मैं क्यों ऐसा काम करूं कि फिर मुझे भी, मेरा भी कर्म बनेगा। मुझे पिछले कर्मों के अनुसार मुझे दुख मिल रहा है ना। अब ये दुख दे रहे हैं, वो दुख दे रहे हैं, ये दुख, कोई भी मुझे दुख दे रहा है, फिर भी मेरे पिछले कर्म हैं। या अगर मैं बदला लूँगा और गलत तरीके से बदला लूँगा तो मेरा भी कर्म बनेगा, तो मैं क्यों ऐसा कर्म करूँ। तो इसके पास जो है इतना विचार होता है, भगवान की कृपा देखता है कि भगवान की कृपा से मुझे बहुत कम मिला है, ये तो और ज़्यादा मिलना था, दुखी सुन। तो ये जो है मतलब सोचने की एक विधि है कि जो भक्त है वो यही सोचता है ना, और इससे उसको कितनी शांति मिलती है, उसकी बुद्धि कितनी स्थिर होती है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि वह कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वो देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। वो क्या मानता है कि बहुत मुझे मिलना था और मुझे मिला बहुत कम है। जैसे कहते हैं कि सूली पर चढ़ना था और कांटा लग गया। कहाँ सूली पर चढ़ना था और कहाँ कांटा लगा। तो एक व्यक्ति था जो भक्ति करता था भगवान की, उसको जो है बहुत कष्ट मिलते हैं, तो निर्धन है ना, और एक बार चलते चलते उसको कांटा लगा पैर में, तो ऐसा लगा कि तो मौत आ गई, इतना कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तो एक योगी के पास आया कि महाराज मुझे जो है इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, मैं तो जो है हमेशा सच्चाई पर चलता हूँ और जो है भगवान का नाम लेता हूँ, किसी का जो है कुछ अनिष्ट नहीं करता हूँ। तो योगी ने जो है उसके मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ करके बताया कि आज के दिन तो तुमको सूली पर चढ़ना था। क्या? आज के दिन तुमको सूली पर चढ़ना था और तुमको क्या हुआ? कांटा लगा। क्यों? क्योंकि तुम भक्ति कर रहे हो भगवान, तो भगवान ने तुम्हारा जो है कष्ट बहुत कम कर दिया। तो ये जो है मतलब अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको बहुत बल मिलता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है ना। और सुख में फूलता नहीं। यहाँ का है सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में फूल नहीं जाता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं बड़ा सुखी। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि भगवान की कृपा से मुझे सुख मिला है, मैं तो सुख के योग्य नहीं हूँ, मैं तो सुख के योग्य नहीं हूँ, भगवान की कृपा से मैं सुख। इसी सुख में हर्षित नहीं होता है ना, भगवान की कृपा मानता है कि भगवान की कृपा से, अपनी योग्यता से नहीं। जो अज्ञानी है अपनी योग्यता से मानता है मेरी योग्यता, मेरी योग्यता, तो उससे फिर क्या होता है, फिर उसको धक्का लगता है, क्योंकि फिर आगे चल के वो सुख चला जाएगा, दुख आएगा, तो फिर क्या होगा, उसको धक्का लगेगा है ना, उद्विग्न होगा। लेकिन जो स्थिर बुद्धि वाला है तो ना तो दुखों में उद्विग्न होता है, ना सुखों में भूल जाता है, स्थिर, सुख दुख में स्थिर समान है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वो सोचता है कि भगवत कृपा से वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। सुखों में क्या सोचता है कि अभी अगर सुख के दिन आए हैं तो जितना हो सके तो और कर लूँ सेवा, पता नहीं आगे चल करके मैं ना कर पाऊँ, ऐसे सोचता है आगे। और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वो राग तथा या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। वीत राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध उसके अंदर नहीं रहता है। चाहे विजय हो या ना हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो आज के श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं स्थिर बुद्धि, कि उसकी बुद्धि स्थिर है,
अब इस श्री भगवान ने कहा, मैं बहुत विस्तार से व्याख्या हुई है, तो मैं इसमें से कुछ आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। सुनिए, इसमें भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति सुखों में आसक्त नहीं होता है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखों में आसक्त ना होकर सदा कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगा रहता है। सुखों में आसक्त नहीं होता, किस में लगा रहता है? कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगा रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब सुखी होता है तथा अन्य लोग उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करते हैं, उस समय वो अपने सुख को ऐसा अवसर मानता है जिसमें वो अन्यों को आश्वस्त कर सके कि वे भी कृष्ण भावना भावित बनकर सुखी हो जाएं। उसको अवसर मिलता है। लोग कहते हैं कि देखो, ये तो कुछ करते नहीं है, अपना मस्त रहते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, अपना उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, और हम जो है कितना परेशान हो रहे हैं, दिन रात गधे की तरह काम कर रहे हैं, है ना। तो वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या कहता है कि मेरी तरह तुम भी बनाओ, गधे की तरह इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? आ जाओ हमारे साथ, कीर्तन करो और नृत्य करो, प्रसाद ग्रहण करो, तो उसको अवसर मिलता है कि आप लोग भी ऐसे बनो। आगे श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन फैलाकर लोगों को ऐसी विधि सिखाई कि वे कृष्ण भावना भावित बनकर सुखी हो जाएं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि लोग हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को देखकर ईर्ष्या करते हैं कि ये लोग केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं और कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, परंतु फिर भी सुखी रहते हैं, जबकि वे भौतिक कार्यों में परिश्रम करते हुए बहुत दुखी रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का कहना था कि वे लोग भी हमारे साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करें, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें और सुखी हो जाएं। वे हमसे ईर्ष्या क्यों करते हैं? प्रभुपाद ने कहा, तो क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं हमसे? हमारी तरह आप भी करो। जिस समय श्रील प्रभुपाद विदेश नहीं गए थे, उस समय भी वृंदावन में श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए बहुत सुखी थे, परंतु वे सुख कभी त्याग करके विदेशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए गए। भगवान के सुख में आसक्त नहीं होता, तो प्रभुपाद जो है वो सुख में भी आसक्त नहीं हुए। इतना दुख उठाया, अकेले जाना, 70 साल की अवस्था में जाना, पास में पैसा भी नहीं, है ना। वृंदावन के सुखी वातावरण में रहते हुए भी उन्हें अपने गुरु की आज्ञा का बार बार स्मरण होता था कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, अतः तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का अंग्रेजी भाषी जनता में क्यों नहीं प्रचार करते। श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन के सुख का त्याग किया तथा विदेशों में कृष्ण के संदेश का प्रचार किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रील प्रभुपाद वृंदावन से दूर हुए। श्रील प्रभुपाद ने विदेशों में भी वृंदावन की अनेक शाखाएं खोली। आप ये नहीं कह सकते प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ा, जबकि प्रभुपाद जहाँ जहाँ गए वहीं वृंदावन ले गए और वृंदावन बना दिया। तो संसार में जो है बहुत से स्थान प्रभुपाद ने क्या बना दिए? वृंदावन बना दिए। तो कोई कहेगा वृंदावन छोड़ के गए, वृद्धावस्था में अच्छा नहीं है कि वृद्धावस्था में वृंदावन को छोड़ के जाए। अरे वृद्धावस्था में तो वृंदावन नहीं रहो, वहीं पर ही अपना शरीर छोड़ो, अच्छी गति प्राप्त होगी। ये प्रभुपाद तो इतने ऊंचे व्यक्ति थे कि वृंदावन छोड़ करके गए तो वृंदावन उनके साथ थे। प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ा, वृंदावन ने प्रभुपाद को नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ प्रभुपाद गए वहाँ वहाँ वृंदावन गया। तो वृंदावन भगवान का धाम है, कोई एक वो जड़ वस्तु थोड़ी है, वृंदावन भी चलता है। तो प्रभुपाद जहाँ गए वहाँ वृंदावन। तो प्रभुपाद ने वृंदावन के सुख का त्याग किया तथा विदेशों में कृष्ण के संदेश का प्रचार किया। इसका अर्थ ये नहीं है श्रील प्रभुपाद वृंदावन से दूर हुए। श्रील प्रभुपाद ने विदेशों में भी वृंदावन की अनेक शाखाएं खोली। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण तथा वृंदावन के और भी अधिक निकट आए। इस बात से ये पता चलता है कि भक्त श्री कृष्ण की सेवा के लिए जितने सुख का त्याग करता है उससे भी हजारों गुना सुख वह प्राप्त करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी सुंदर पत्नी
श्रीमती विष्णुप्रिया देवी तथा स्नेहमयी माता श्रीमती सची देवी के साथ रहते थे और अत्यंत सुखी थे। चैतन्य महाप्रभु स्नेह करने वाली माता और जो है आज्ञाकारिणी पत्नी, तो फिर कितना सुख मिले। चैतन्य महाप्रभु इतने सुखी थे, परंतु श्री कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए तथा संपूर्ण संसार को हरि नाम कीर्तन का उपदेश देने के लिए उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार के भौतिक सुखों का त्याग करके सभी को श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करने का उपदेश देते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवतम में कृष्ण वर्णम कहा गया है। कृष्ण वर्णम का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सदा कृष्ण का वर्णन करे, अथवा ऐसा व्यक्ति जिसके मुख में कृष्ण नाम के 2 अक्षरों का उच्चारण सदा होता रहता है। तो इसमें तो काफ़ी लंबी व्याख्या है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? अभी हमारे पास कितना समय है? 10-15 मिनट है ना? इस सामने घड़ी में 8:40 है, तो 15 मिनट ठीक है। 15 मिनट के लिए हम आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। तो आप लोगों की ओर से कुछ है चर्चा या मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो आज के श्लोक में भगवान ने मुनि की बात करी है। कैसा मुनि? कैसा मुनि? नहीं, वो तो प्रभुपाद ने बताया। आज के श्लोक में भगवान ने कौन सी मुनि की बात करी? नहीं, श्लोक में भगवान ने कैसे मुनि? स्थिर बुद्धि वाला जो विशेष है। भगवान ने आज के श्लोक में जो बात करी है वो एक ऐसे मुनि की बात करी है जो स्थिर बुद्धि वाला हो, है ना? तो स्थिर बुद्धि वाला मुनि है, इसका उदाहरण हमने किसको दिया? कौन है स्थिर बुद्धि वाला मुनि? किसका उदाहरण दिया? कृष्ण भावना भावित मुनि कौन है? किसका उदाहरण दिया? प्रभुपाद। कृष्ण भावना भावित, जो स्थिर बुद्धि वाला मुनि हो कृष्ण भावना भावित, है ना? और जो सामान्य मुनि है उनकी क्या व्याख्या है, उनकी क्या परिभाषा है, कौन बताएगा? सामान्य मुनि कैसे होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है? हाँ जी। आसक्ति है और क्रोध से मुक्त नहीं होते और जो सुख दुख में विचलित होते रहते हैं, तो ऐसे जो है मुनि वो तो है, लेकिन प्रभुपाद ने मुनि की परिभाषा क्या बताई? मुनि किसे कहते हैं? आप अगर मुनि बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, साधारण मुनि जो है कुछ हट करके अपना सिद्धांत निकालो, कुछ हट करके अपना सिद्धांत निकालो। और अपना सिद्धांत निकालो तो क्या होगा? वो सही होगा? गलत सिद्धांत तो उसी को ही मुनि कहा जाता है। भाई ये बहुत बड़े मुनि हैं, नहीं समझे? आजकल जो है जो डॉक्टरेट लोग पाते हैं ना, तो अपने अलग से कुछ सिद्धांत निकाल देते हैं कि जमीन कैसे बनी, ये आदमी कैसे बना, आकाश कैसे बना, तो अपना जो है सिद्धांत निकाल देते हैं और उनको क्या मिलती है? डिग्री मिल जाती है, मुनि है, PhD। उनको जो है डॉक्टरेट, डॉक्टर। जैसे बहुत बड़े मुनि जिनकी चर्चा, जिनका जो है आजकल शिक्षा में जो सिद्धांत दिया जाता है, कौन से है वो मुनि? डार्विन मुनि हैं, बहुत बड़े मुनि हैं। क्या सिद्धांत दिया उन्होंने? बंदरों से। तो प्रभुपाद ने कहा कि वो डार्विन जो है बंदरों की औलाद होगा, हम लोग नहीं है बंदरों की औलाद, वो है बंदरों की औलाद।
हम लोग नहीं बंधन कर रहे। तो ऐसे मुनि लोग जो है मतलब मुनि बनते हैं, कुछ ना कुछ जो है अपना अलग से सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत क्या है? कोई परिवर्तन नहीं, जो भगवान ने कहा एज इट इज, भगवद गीता एज इट इज। और कोई मुनि है गीता की व्याख्या करते हैं, है ना, अपनी व्याख्या करते हैं, परंपरा के अनुसार नहीं है, अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, है ना। कैसे मुनि भी हैं, तो कोई ऐसे भी मुनि हैं कहते हैं कि कृष्ण हुए ही नहीं, अर्जुन हुए ही नहीं, कुरुक्षेत्र कोई स्थान है ही नहीं, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है और आत्मा ही कृष्ण है, मन ही अर्जुन है, 5 इंद्रियां 5 पांडव हैं, शरीर में ही अपना महाभारत युद्ध हो रहा है और कोई महाभारत युद्ध ही नहीं हुआ, कुछ नहीं। वो एक मुनि ऐसे भी वो गीता की व्याख्या से करते हैं, तो सब अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, गीता की भी व्याख्या करते हैं, बहुत नई नई व्याख्या करते हैं। और वो जो है मुनि माने जाते हैं, भाई आपने नई व्याख्या की है, हाँ भाई आपको एक डिग्री मिल जाएगी। इस तरह से मुनि है। तो आज के श्लोक में भगवान ने ऐसे मुनि की बात कही है जिसकी बुद्धि कैसी होती है? स्थिर, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ मुनि। तो विचलित नहीं होगा। किससे विचलित नहीं होगा? कि बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर है, तो बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर है भाई, इनको तो जो है हम दूर से हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, इनको नहीं बताएंगे गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान तो बहुत पिछड़ा है, इनका ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। इन्होंने तो मोबाइल फ़ोन बनाया है, गीता में तो मोबाइल फ़ोन की बात ही नहीं आई है। गीता पढ़ करके तो हम मोबाइल फ़ोन नहीं जानते बनाना, ये तो गीता से ज़्यादा इनके पास ज्ञान है। मोबाइल फ़ोन बनाया है, रॉकेट बनाया है, तो गीता के ज्ञान से ज़्यादा हुआ है। क्यों? ठीक है ना? है? सही है? हैं? नहीं है? क्यों नहीं हैं? आजकल कई जगह देखें, हम मिसाइल्स की बात करते हैं ना, लेकिन उस टाइम में जो वेपन्स होते थे वो आज से बहुत एडवांस होते थे। व्यास वगैरह होते थे तो वो इतने एडवांस थे कि मतलब एक से पूरा सृष्टि का संहार हो सकता था। पहले का समय, अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास अगर इतना शक्तियाँ हैं, तो एक व्यक्ति के पास है, आजकल सबके पास है। मोबाइल से जो है वो कितनी दूर दूर बात कर लेता है, तो सामान्य व्यक्ति के पास है, उसका दुरुपयोग तो फिर क्या होता है इसका? जबरदस्त है? इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इसका क्या होता है? आजकल तो सबको जो ट्रेन में बैठ रहे हैं, मुख्य बात उनकी वो छूट गई जो आत्मा वाली है, बाकी तो सब कुछ कर रहे हैं कुछ, तो आत्मा, हम आत्मा है वो छोड़ के वो सब प्रकृति का प्रकृति नहीं। तो हम आत्मा हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे दोबारा हम आत्मा हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? दोबारा मनुष्य बनेंगे, दोबारा भी मौका मिल जाएगा मोबाइल बनाने। हैं? क्या अंतर है गीता के ज्ञान में और उनके ज्ञान में? क्या अंतर है? ये सनातन ज्ञान है, नष्ट होने वाला। क्या अंतर है? गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण द्वारा डायरेक्ट आया हुआ है, हाँ। और जो आजकल के युग है ये किसी के थ्रू बनाए गए। नहीं, भगवान कृष्ण द्वारा आया है, मान लेते भगवान कृष्ण द्वारा आया है, लेकिन क्या मतलब क्या अंतर क्या है? अंतर क्या है? उनका जो ज्ञान है वो शुष्क ज्ञान है। शुष्क ज्ञान है। क्यों शुष्क ज्ञान है? हैं? तो कोई आधार नहीं है, क्योंकि वो जो है कि हर जगह पे समय समय पे और हर स्थिति में बदलता हाँ। रहता है। आप बताइए। भक्ति में नहीं लगे, तो भक्ति में नहीं लगे तो क्या अंतर पड़ गया? ये जो सारे गैजेट्स यूज करने के बाद में धुएं बनते हैं, हैं? सारे हाँ। गैजेट्स
बात है ना, ये बात है। ये अगला जीवन उनका जो है क्या है, अंधकार में है। अगला जीवन अंधकार में है, उनको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। आपने मोबाइल सब इस्तेमाल किया, ये ट्यूबलाइट सब इस्तेमाल किया, आपको अगला जीवन नहीं मिलेगा। ये शिक्षा मिलेगी। अगला जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि भौतिक प्रकृति उनको मनुष्य जीवन नहीं देगी। कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है किसके लिए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करो कि हम कौन हैं। तो तुमने इसकी जिज्ञासा नहीं की कि हम कौन हैं, तुमने क्या माना? अपने को शरीर माना, तो तुम क्या हो? पशु, पशुपन। अपने को शरीर मान रहे हो, हाँ? और पशु भी अपने को शरीर मान रहे हैं, हाँ? तो आपको क्या बनना पड़ेगा? पशु बनना पड़ेगा। हाँ जी। तो ये एक डिफरेंस है कि जो मटेरियल एजुकेशन है, ठीक है, मटेरियल जो हमारे गैजेट्स हैं, जो भी हमें देखने को मिलता है, ये हमारी लाइफ को डिग्रेड करेंगे अल्टीमेटली। जबकि जो भगवत ज्ञान है, तो जैसे भगवत गीता ज्ञान है, ये हमारी लाइफ को अपग्रेड करेगा। जैसे हम मनुष्य से भी ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन जो भौतिक ज्ञान है ये हमें निश्चित रूप से इससे भी नीचे लेके जाएगा। मान लीजिए अगर मैं आपकी इस बात को अगर ले लूँ कि हम मनुष्य से ऊपर उठ सकते हैं, तो वो तो इतने मानते हैं कि इस जीवन में ही हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस जीवन में ही हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो तो ये मानते हैं ना। वो इस जीवन के बाद तो अगला जीवन मानते ही नहीं, तो हम उनको फिर क्या कहें? तो उनका यही कहना है कि भाई आप जो है धर्म को जो मानते हो, तो उससे क्या है कि आपको एक मनोरंजन का एक उपाय है। ये धर्म जो है क्या है, आपके मनोरंजन के लिए एक अच्छा साधन है। वो क्या कहेंगे कि अगला जीवन तो है ही नहीं, इस जीवन में आप जो है धर्म को मानते हो, तो इससे आपका एक मनोरंजन हो रहा है, बड़ा अच्छा मनोरंजन हो रहा है। तो ठीक है, धर्म मानो। आज की जो सरकार है वो धर्मनिरपेक्ष है, ये धर्म को मना नहीं करते हैं। इन धर्म मानो और ना मानो तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका अगर मनोरंजन होता है धर्म से, तो धर्म मानो मनोरंजन के लिए। तो यह ज्ञान है, यह ज्ञान है। लेकिन भगवान ने एक बहुत सरल एक युक्ति दी है कि हम शरीर नहीं है और अगला जीवन है, अगला जीवन होगा, इस जीवन के बाद भी अगला जीवन होगा। एक सरल तरीका दिया है समझने का। तो क्या तरीका है? भगवान ने बड़ा सरल तरीका दिया है। हाँ, कौन बताएगा? देह अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। वो तो आप इस संस्कृत का श्लोक बता रहे हो, अपने शब्द में बताओ। कि जैसे कि जैसे कि एक बच्चा होता है, फिर उसके बाद उसका बढ़ता जाता है शरीर, पर अपने आप को कहता है कि मैं वही हूँ। अगर 50 साल के बाद भी अपना चित्र देखता है बचपन की अवस्था का, तो कहता है मैं वही हूँ, पर मैं वही तो नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल बदल गया है शरीर पूरा। हम कहते हैं ये मेरी उंगली है, ये मेरा हाथ है, थोड़ा विचार करते तो पता लगता है फिर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, वो उनको नहीं पता मैं कौन हूँ। सीधी बात बताओ, सरल सरल करो, बहुत सरल, वो और ज़्यादा लंबा हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि इस जीवन काल में बचपन से जो है जवानी आती है, और जवानी से बुढ़ापा आता है ना। लेकिन जो अपनी पहचान है, आप कहते हैं कि मैं वही हूँ। 20 साल पहले आपका शरीर ये नहीं था। 20 साल पहले जितने लोग बैठे हैं, किसी का शरीर ऐसा नहीं था, है ना। लेकिन आप 20 साल पहले अच्छे से देखते हैं, तो आप क्या कहते हैं? मैं यही हूँ, है ना। तो क्या चीज़ है जो नहीं बदला है? हाँ, आप कहते हैं भाई, हाँ भाई, है ना।
वृद्धावस्था में भी शरीर बिल्कुल बदल जाएगा और आप क्या कहेंगे, मैं वही हूँ। तथा देहांतर प्राप्त, उसी प्रकार से दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होगी, उसमें क्या दिक्कत है, समझ में। इस जीवन काल में ही जब आपका शरीर बदल रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं वही हूँ, मैं नहीं बदल रहा, तो उसी प्रकार से दूसरा शरीर भी प्राप्त होगा, शरीर छूटने पर दूसरा शरीर प्राप्त होगा, इसमें दिक्कत क्या समझ में। थोड़ा सा बुद्धि लगाए, वो मनुष्य के पास बुद्धि है, पशु के पास बुद्धि नहीं, मनुष्य के पास बुद्धि है। इतना ज्ञान आज की शिक्षा में नहीं है। इसलिए मनुष्य नहीं, मनुष्य का लाभ, मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा रहे हो, आपको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। जितने लोग जो है ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ रहे हैं, इसका जो है लाभ नहीं उठा रहे हैं इस ज्ञान का, तो उनको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। तो ये जो है मतलब समझना है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो आप कहेंगे कितना जो है मतलब जीवन सफल कर लिया, भाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए, बड़ा जीवन सफल हो गया। क्या विचार है, क्या विचार है? भारत के प्रधानमंत्री बन जाना कोई मामूली बात है क्या? भारत के प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू, कितना जीवन सफल हुआ उनका, क्या विचार है आपका? अगले जीवन में स्पेन में वो कुत्ते बन गए। एक ज्योतिषी ने बताया स्पेन में एक कुत्ता उनको जीवन प्राप्त हुआ है। तो पहले जो है गाड़ी में घूमते थे, अभी भी गाड़ी में घूमते हैं, वहाँ तो कुत्ते जो है मतलब गाड़ियों में घूमते हैं, तो गाड़ी में घूमते वो भी है जी, है हाँ। तो ये हाल है, ये हाल है। मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। आपने जो है मनुष्य के जीवन का लाभ नहीं उठाया। मनुष्य जीवन आपको दिया गया था कि इसका लाभ उठाओ, आपने मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाया, इसका दुरुपयोग किया, तो मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन है, ये एकमात्र रक्षा करने वाला है, पूरे संसार की रक्षा करने वाला है। आपको मनुष्य का जीवन मिला है, इसका लाभ उठाओ। अगर लाभ नहीं उठा सकते तो कम से कम नुकसान तो ना उठाओ, नुकसान तो ना करो। मनुष्य के जीवन के बाद दोबारा मनुष्य जीवन मिले तो भी कुछ तो है ना, लेकिन नुकसान तो ना उठाओ। ये तो नुकसान हुआ कि अगले जीवन में क्या बन गए, कुत्ते, गधे, सुअर, बिल्ली, क्या लाभ हुआ। तो ये जो है आज का संदेश है। धन्यवाद। ग्रंथराज सिंह भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।